जय श्री राम महाराज श्री सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के विषय में आपके विचार क्या हैं और क्या इस चौपाई के माध्यम से नारी जगत का अपमान नहीं होता? कृपया बताने की कृपा करें। कृष्ण प्रिया जी, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपने कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इससे नारी जगत को कभी ठेस लगती है और बहुत से लोग उन्हें उकेरने की कोशिश करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो नारी विरोधी हैं, और वो कहते हैं ढोल गवार शूद्र और पशु को प्रताड़ित करना चाहिए। अगर उन्हें आप प्रताड़ित ना करें तब तक उनसे सही क्रियाफल की आप संभावना नहीं कर सकते। पर वस्तुतः यहाँ पर आपको ताड़ना शब्द का अर्थ सही मायने में, सही अर्थों में लेना पड़ेगा। यहाँ ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। ताड़ना का सीधा सा अर्थ यहाँ पर है किसी को परख लेना। हम जैसे कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को जब उस दिशा में जाते हुए देखा तभी मैंने उसको ताड़ लिया। कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है और आपने उसको परख लिया, उसको समझ लिया, तो आप कहते हैं कि मैंने आपको ताड़ लिया, मैंने आपको परख लिया, मैंने आपको समझ लिया। तो यहाँ पर भी यही शब्द है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ढोलक शूद्र पशु और नारी आदि को जब ताड़ लें, परख लें, उसके बाद में ही इनको प्रयोग में लाएं। ये इसका तात्पर्य है। ताड़ना का अर्थ यहाँ पर मारना नहीं है, और लोग इसका मारना अर्थ कर लेते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। दूसरी बात, यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में देखते हैं तो आप जरा ये भी सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुआयामी क्षेत्र से इसका चिंतन करते हैं, क्योंकि वो साहित्यकार हैं, एक कवि है, और कवि जब काव्य रचना करता है तो लोक प्रचलित किंवदंतियों, मुहावरों, कहावतों का भी वो प्रयोग समय समय पर करता है। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी को तो बड़ी सहजता में पकड़ लिया कि उन्होंने नारी का विरोध किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कह करके, लेकिन क्या आपने कभी महाकवि कालिदास जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? उन्होंने कहा है कि नारी स्वभावस्तु कातरा, नारी स्वभाव से ही डरपोक है, इसलिए कि आप संस्कृत नहीं जानते, इसलिए आपने कह दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विरोध किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही शास्त्रों में वर्णित कवियों के द्वारा पूर्ववर्ती जो कवियों ने कहा है उन्हीं लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया है, नंबर एक। दूसरा, आप इस दृष्टिकोण से देखें कि ये जो बात कही जा रही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसे कह कौन रहा है? तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, इसे कह रहा है जो गलती कर चुका है ऐसा व्यक्ति, वो है समुद्र। क्योंकि समुद्र के सामने भगवान श्री राम जी और बाण तान करके खड़े हुए, और ऐसी स्थिति में थर थर कांपता हुआ वो समुद्र, क्योंकि आरत के चित्र रहा न चेतु। जो व्यक्ति आरत होता है, संकटापन्न होता है, वो क्या बोलता है उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए समुद्र ने ये बात कह दी, क्योंकि जब व्यक्ति किसी गलती में पकड़ा जाता है तो फिर वो और भी अपने जैसे लोगों की गिनती गिनाता है, ये भी ऐसी गलत है, ये भी ऐसी गलत है, ये भी ऐसी गलत है, तो आप मुझे केवल दंड क्यों दे रहे हैं? और फिर समुद्र ने कहा कि हम लोग जड़ हैं, उसने प्रकृति को बताया, प्रकृति को जड़ कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो यहाँ पर भी जिन चीज़ों को गिनाया गया है वो सब एक एक चीज को, यहाँ जो नारी है, नारी पृथ्वी की द्योतक है, यहाँ पर जो ढोल है वो आकाश का द्योतक है, और यहाँ पर जो इसी प्रकार से जो पशु है वो वर्षा आदि प्रकृति से उनको जोड़ करके देखा गया है, पवन से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी जड़ प्रकृति के साथ में इन चार लोगों को, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 लोगों को उसने जोड़ा है। अब आइए, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ताड़ना का अर्थ परखना है, मारना नहीं है। तो एक चीज को आप ये समझें कि जैसे कि आप ढोलक बजाते हैं तो ढोलक बजाने वाला पहले क्या करता है? ढोलक को ताड़ता है। पहले आपने देखा होगा ढोलक या तबला बजाने वाले पहले उंगली उसको मारते हैं, क्योंकि यदि ढोलक उतरी हुई होगी तो उसकी आवाज मधुर नहीं होगी, और यदि ज्यादा चढ़ गई होगी बजाओगे तो वो फूट जाएगी। इसलिए पहले उसको ताड़ते हैं,
उसके बाद में उसका प्रयोग करते हैं। तो ढोलक से उदाहरण दिया, बोले पशु नारी। पशु को भी जैसे गौ माता पूज्य है, गाय को आप दुहने के लिए जाते हैं तो पहले जरा ताड़ लीजिए, कहीं वो लात ना मारती हो, नहीं तो आप गौ माता समझ करके चरणों में सिर झुकाएं और पता लगा उसी समय गौ माता ने अपने चरण की सेवा कर दी आपके सिर पर, आप रक्त से लहूलुहान हो गए। तो जरा पहले ताड़ लीजिए। ढोल गंवार, आप किसी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का सोच करके आप उसके पास में जाते हैं कि चलो आपका कपड़ा मैला हो गया है, इसको हम मदद में दे दें, और वो व्यक्ति आप पर उखड़ जाए, वाह आप तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, आपका उतरा हुआ कपड़ा मुझे दे रहे हैं। तो जरा आप ताड़ लो कि वो भी आपकी किसी मदद को चाहता है इस प्रकार की या नहीं। तो आप पहले पूछो कि भैया मेरे पास में ऐसा वस्त्र है, अगर आपके उपयोग आ सके तो आप ले लीजिए। पहले उसको ताड़िए कि उस भावना का है कि नहीं है, तो आप उसको दीजिए। इसी प्रकार से नारी के साथ में लोग जो व्यवहार करते हैं कभी कभी अच्छा नहीं करते हैं, और वो इस प्रकार से अच्छा नहीं करते हैं कि बाहर से ऑफिस से आए और आते से ही श्रीमती जी पर गर्मी उतारने लग जाते हैं कि आते से ही तुमने पानी नहीं दिया, घर में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो ये बात मेरे सामने एक बार अमेरिका में आई थी, और वहाँ पर एक महिला ने हास्य रस में अपने पति के सामने ही हंसते हुए कहा था कि स्वामी जी इनको समझाइए, ये समझते हैं बस यही काम करते हैं, मैं तो घर में बस आराम करके बैठी रहती हूँ, और आते से ही बरसने लग जाते, तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो पहले समझो, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस का काम तो 5, 6, 8 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन नारी वाला जो काम है ना, वो आपका 24 घंटे चलता है। नारी जब तक जागती रहती है, घर को संभाल के रखती है। आपको घर में लगता ही इसलिए अच्छा है क्योंकि एक नारी आपके घर में है, क्योंकि वो संभाल रही है। इसलिए आप उसके मूड को देख लो, उसके बाद में आप उसके साथ में बात करो, उसके भी सुख और दुख का अनुभव करो। इसलिए उसको ताड़ो, परखो किस स्थिति में है, तब उसके साथ में आप व्यवहार करो। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करना नहीं है, मारना नहीं है, दंडित करना नहीं है। ताड़ने का अर्थ सीधा सा है परखना। अगर आप इस प्रकार से ये अर्थ करेंगे तो आपको बिल्कुल कतई गलत नहीं लगे। कई ऐसे शब्द हैं जहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। मैंने तो ये भी सुना कि हमें अमेरिका में कोई बता रहा था कि कोई सुप्रसिद्ध भारतवर्ष के भजन गायक, सुंदरकांड गायक वहाँ आते हैं, तो इस वहाँ की पढ़ी लिखी नारियाँ हैं, तो उन नारियों के बीच में वो सुंदरकांड का पाठ जब कराते हैं तो इस चौपाई को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल लालना के अधिकारी। ताड़ना शब्द को हटा देते हैं नारी जगत को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आप अपनी अनुभवहीनता को छुपाने के लिए तुलसीदास जी के ऊपर आप दोषारोपण क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी ने जितना सब लोगों का, समाज का चिंतन किया है, वे सबरी का चिंतन लेकर के आते हैं। वे कौशल्या जी की विशेषताओं को दिखाते हैं। वो अनेकों नारियों की, जैसे कि आप देखें मंदोदरी की भी विशिष्टताओं को वो प्रदर्शित करते हैं। तो भला नारी जगत को वो अपमानित क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी एक माँ के बेटे थे और उन्होंने भी माता जानकी के रूप में, पार्वती के रूप में माँ का पूजन किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को इस चौपाई के माध्यम से अर्थविहीन कहना निश्चित रूप से अनुचित है और इस चौपाई को विधिवत जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। अस्तु।